बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सारे ठीक होंगे। आज हमने डिस्कशन करनी है, आज हमने क्यूरीज़ के बारे में डिस्कशन करनी है। क्यूरीज़ क्या होती हैं, कैसे बनाई जाती हैं। आज हम क्यूरीज़ के बारे में डिस्कशन अपनी स्टार्ट करेंगे। कुछ क्यूरीज़ आज हम देखेंगे। तो अभी तक हमने ये बुक मैंने आपको मे भी सेंड कर दी है। तो इसके अंदर हमने अभी पहले 2-3 चैप्टर जो हैं वो देख लिए थे कि जिसके अंदर क्या एसक्यूएल क्या होता है। ये देखें, हमने क्या देखा था जी कि एसक्यूएल का ओवरव्यू देख लिया था। एसक्यूएल क्या है, वाई एसक्यूएल है, उसके बाद हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीज़ें। डीडीएल क्या है, डीएमएल क्या है, डीसीएल क्या है, डीक्यूएल क्या है। उसके बाद हमने रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का देखा था। आरडीबीएमएस क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। आरडीबीएमएस इज़ द बेसिस फॉर एसक्यूएल एंड फॉर ऑल मॉडर्न डेटाबेस सिस्टम लाइक एमएस एसक्यूएल सर्वर, यानी कि जितने भी हमारे पास ओरेकल वगैरह हैं, ये सारे हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अब हम बात करेंगे क्यूरीज़ की। जो भी क्यूरीज़ वगैरह हैं वो अब देखें, हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, ईआर डायग्राम, नॉर्मलाइजेशन, ये सारी जो चीज़ें बनी पढ़ी हैं, ये किसी न किसी चीज़ पे तो इम्प्लीमेंट करनी है ना। तो वो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें पहले डेटाबेस बनानी पड़ती है। अब डेटाबेस हम किस में बनाते हैं, लिस्ट आरडीबीएमएस में हम डेटाबेस बनाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आरडीबीएमएस हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसके अंदर हम एक डेटाबेस बनाएंगे और उस डेटाबेस के अंदर हम मल्टीपल टेबल बनाएंगे और उनके आपस में रिलेशनशिप करेंगे। अब देखिए, अगर मैं डेटाबेस क्रिएट ही नहीं करता तो मैं क्या टेबल क्रिएट कर सकता हूँ? नहीं, पहले मेरे पास डेटाबेस होगी तब जाके टेबल क्रिएट होंगे, जब उसके अंदर सारी जो हम काम करना चाहते हैं वो होंगे। डेटाबेस क्या है, जिसके अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कॉलेज बनाने लगा हूँ, मैं कहूँगा अब कॉलेज का जो भी मैंने नाम रखा है उसके अंदर स्टूडेंट होंगे, एम्प्लॉय होंगे, मेरा फाइनेंशियल अकाउंट होंगे, फाइनेंस को मैंने मैनेज करना है, उन सब के हम टेबल बनाएंगे। टेबल किसके अंदर बनाएंगे? डेटाबेस के अंदर। ओके, इसी तरह मैंने एक फॉर एग्जांपल आप कह लें कि कार का शोरूम बनाया। अब कार के शोरूम के लिए अब मुझे एक डेटाबेस चाहिए। अब उसके लिए मैं अलग डेटाबेस बनाऊंगा, उसके अंदर जिस जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी उस तरह के मैं टेबल बनाऊंगा। अब देखें, अगर आपने डेटाबेस ही क्रिएट नहीं की तो फिर आप उसके अंदर टेबल वगैरह क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे मैंने देखें, ज़मीन मेरे पास है नहीं, जगह मेरे पास है नहीं, और मैं कहूँ मैं यहाँ पे इतनी क्लासें बना दूँगा, इतने कि ये कंटीन हो गई, ये मेरे पास आप कह लें मल्टीपल जो भी चीज़ें होती हैं कॉलेज के अंदर वो मैं रख दूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। पहले मेरे पास जगह का होना ज़रूरी है। उसी तरह हमें पहले डेटाबेस क्रिएट करनी पड़ती है, उसके बाद हम सारे काम करते हैं ताकि हम डाटा को उसके अंदर स्टोर करवाएं। तो अब डेटाबेस क्रिएट करने की कमांड जो है, क्यूरी जो है, वो आपके सामने है। द एसक्यूएल क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट इज़ यूज टू क्रिएट न्यू एसक्यूएल डेटाबेस। जब हम नई डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं तो हम क्रिएट डेटाबेस की क्यूरी को यूज़ करते हैं। हर क्यूरीज़ का बच्चे कोई ना कोई सेंटेक्स होगा। अगर आपको सेंटेक्स आप याद कर लें उस क्यूरी का तो आप उसे इजीली जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जहाँ पे भी आपने उसे करना हो। अब इसका सेंटेक्स देखें क्या है क्रिएट डेटाबेस का, कि डेटाबेस कैसे नहीं बनाते हैं। क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम जो भी आप उसका रखना चाहते हैं। बात समझ आ रही है? क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का जो भी आप नाम रखना चाहेंगे वो आप लोग रख सकते हैं। देखें, ऑलवेज डाटा नेम शुड बी यूनिक विद इन द आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस के अंदर वो यूनिक होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि वो पहले भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और उस तरह का आपने रख दिया है। तो आपका वो आरडीबीएमएस के अंदर आपकी डेटाबेस जो है वो यूनिक होनी चाहिए। अच्छा जी, क्रिएट डेटाबेस की हम बात कर रहे थे। क्रिएट डेटाबेस, देखिए सेंटेक्स क्या है, क्रिएट डेटाबेस एज इट इज़ लिखेंगे, आगे डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। ऑलवेज डेटाबेस नेम शुड बी यूनिक विद इन द आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस के अंदर आपकी डेटाबेस का नाम जो है वो यूनिक होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने पहले भी उसी नाम की डेटाबेस बनाई है फिर आप उसी नाम की डेटाबेस बना लें, ऐसा नहीं होगा। अब देखिए नीचे एग्जाम्पल, क्रिएट डेटाबेस, जैसे सेंटेक्स में था, देखें क्रिएट डेटाबेस एज इट इज़, आगे डेटाबेस का नाम जो भी रख दें। यहाँ पे क्या रखा? टेस्ट डीबी। ओके हो गया। तो ये आपने क्या किया, डेटाबेस
आगे आपने सेमीकोलन लगा के इंटर प्रेस करेंगे तो आप लोगों की डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अब मैं देखना चाहता हूँ यार मेरी डेटाबेस क्रिएट हुई कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, शो डेटाबेसेस, एसक्यूएल की क्यूरी है एक, शो डेटाबेसेस और सेमीकोलन लगा के इंटर प्रेस करेंगे तो इस तरह का आप लोगों को शो होगा। ठीक है, कि आपके इस RDBMS के अंदर कितनी डेटाबेसेस जो हैं वो क्रिएट हुई हैं। यहाँ पे देखें आपके पास 6 जो हैं वो डेटाबेस जो हैं क्रिएट की हुई हैं, 7 आप कह लें डाटा वो बेसिस जो हैं वो क्रिएट हुई हैं। देखिए 7 रो आ रही हैं, तो आपने 7 डाटा बेसिस जो हैं वो क्रिएट की हुई हैं। तो आप देखें जो हमने डाटाबेस क्रिएट की थी उसका क्या नाम था, टेस्ट DB। ये देखें टेस्ट DB क्रिएट हो गई है। अब दूसरी जो है अगली ड्रॉप की डिलीट डेटाबेस, आप अपनी डेटाबेस को डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मुझे डेटाबेस नहीं चाहिए ये, तो मैं उसे डिलीट कर दूंगा। उसका देखें दैट SQL ड्रॉप डेटाबेस स्टेटमेंट इज़ यूज टू ड्रॉप एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस इन द SQL स्कीमा। आपके SQL स्कीमा के अंदर जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है आप उसे ड्रॉप भी कर सकते हैं। उसका सिंटैक्स क्या है, ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नेम, जो भी डेटाबेस का नाम होगा वो आप लोग लिख देंगे, वो डेटाबेस ड्रॉप हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें उसने एग्जांपल दी है SQL ड्रॉप डेटाबेस, देखें सिंटैक्स ड्रॉप डेटाबेस एज इट इज़ है, आगे डेटाबेस का नेम टेस्ट DB, यानी कि टेस्ट DB को आप लोग डेटाबेस में से वो RDBMS में से डिलीट कर दें। अब देखें मैंने दोबारा वही किया, शो डेटाबेस की ऑल जो हमारे पास डेटाबेस हैं वो शो करवाई। तो अब यहाँ पे देखें टेस्ट DB नहीं नज़र आ रही है आपको, क्यों, क्योंकि हमने टेस्ट DB को डिलीट कर दिया है। उसके बाद देखें SQL सेलेक्ट डेटाबेस, हम डेटाबेस को सिलेक्ट, देखिए मैंने मल्टीपल डेटाबेस हैं, मेरे पास यहाँ पे 5-6 डेटाबेस हैं, मैं 5-6 में से एक डेटाबेस को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं कौन सी क्यूरी लिखूँगा कि वो सिलेक्ट हो जाएगी और उस डेटाबेस के अंदर मेरा काम होगा। व्हेन यू हैव मल्टीपल डेटाबेस इन योर SQL स्कीमा, then before starting your operation you would need to select a database where all the operation would be performed, यानी कि जो जो आपने काम करने हैं उस डेटाबेस के अंदर पहले आपको वो डेटाबेस सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो इसका सिंटैक्स देखें, यूज़ और डेटाबेस का नेम, जिसे भी आपने यूज़ करना है आप वो लिखेंगे। ऑलवेज डाटा नेम शुड बी यूनिक विद इन द RDBMS, वही बात है, ये आपने यूज़ लिखना है और डेटाबेस का नाम जिसे आप यूज़ करना चाहते हैं। देखिए अभी तक इसकी भी एग्जांपल देख लें। मैंने सबसे पहले किया शो डेटाबेस, ठीक है, मेरे पास सारी डेटाबेसेस आ गई हैं कि ये डेटाबेस है। अब इनमें से मैं अमरूद जो है वो डेटाबेस को यूज़ करना चाहता हूँ, अमरूद, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यूज़ अमरूद लिख दूँगा उसका नाम डेटाबेस का, तो वो क्या हो जाएगी, डेटाबेस यूज़ होनी, यानी कि अब जो भी मैं ऑपरेशन करूँगा वो उसके अंदर होगा। अभी तक 3 कमांड देखी है डेटाबेस से रिलेटेड, डेटाबेस से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। एक सबसे पहले डेटाबेस को क्रिएट कैसे करना है, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम जो भी आप उसका रखना चाहते हैं। उसके बाद ड्रॉप करना हो, ड्रॉप डेटाबेस और जिसे ड्रॉप करना है उसका नाम। उसके बाद हमने देखा सिलेक्ट करनी हो डेटाबेस को, तो हम कौन सी क्वेरी लिखेंगे, यूज़, ठीक है, और उस डेटाबेस का नाम जिसे आपने यूज़ करना है। उसके बाद क्रिएट टेबल, अब हमने डेटाबेस बना ली है, ठीक है, डेटाबेस बन चुकी है। चलिए मैं आप लोगों को एक ये दिखा भी देता हूँ हमने कैसे डेटाबेस बनाई है। ये मैं बेसिकली वैम्प यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में या उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम कौन सा RDBMS यूज़ करें। यहाँ पे वैम्प के अंदर भी आपके पास ये एक लोकल सर्वर आप कह लें है जो आपको डेटाबेस भी प्रोवाइड करता है। ये देखें डेटाबेस लिखा आ रहा है, मैं अब डेटाबेस पे चला जाता हूँ। ये साइड में मेरी जितनी भी डेटाबेस बनी हुई हैं वो नज़र आ रही हैं आप लोगों को। वर्डप्रेस की होगी, टेस्ट, सुपीरियर, स्टूडेंट, परफॉर्मेंस स्कीमा, पाकिस्तान, MySQL, ये सारी डेटाबेस जो मैंने बनाई हुई हैं। अब मैं इधर SQL पे क्लिक कर, बेसिकली यहाँ पे देखें ये जो टूल है इसके अंदर आप लोग ग्राफिकली भी काम देखेंगे। मैं यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल FARAZ, और यहाँ पे क्रिएट कर दूँ, डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। ये देखें ये फ्राज डेटाबेस क्रिएट होगी। लेकिन हम क्यूरीज़ की बात करेंगे, ठीक है, SQL क्यूरीज़ की। ये बड़ा इजी सा टूल है। यहाँ पे तो आप GUI बेस है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इसके अंदर होता है। जैसे देखें मैंने भी सिर्फ नाम लिखा है वो डेटाबेस क्रिएट हो गई है। इसी तरह यहाँ पे
अब मैं लेकिन क्यूरीज़ की बात करूँगा, क्यूरीज़ हमने लिखनी है, तो क्यूरीज़ से भी आप काम कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे वही क्यूरी लिखूँगा, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम जो भी मैं रखना चाहता हूँ मैं रख देता हूँ जी BSCS3। ठीक है, ये मैंने कर दिया और यहाँ पे देखें मैं गो पे क्लिक कर दूँगा। योर SQL क्यूरी हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अब देखें ये हमारी क्यूरी वो एग्जीक्यूट हो गई है। अब यहाँ पे देखें आपकी डेटाबेस बन गई BSCS3। ओके हो गया। तो ये जो हमने कमांड पढ़ी है आप इन्हें इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको एक यूज़ करके भी दिखा दी है। अब हम बात करते हैं सिलेक्ट वो क्रिएट टेबल की, कि हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। डेटाबेस बन गई है, अब उस डेटाबेस के अंदर हमें टेबल क्रिएट करना है। यहाँ पे तो हम देखिएगा मैं आपको दिखाऊं तो आप इजीली ग्राफिकली डेटाबेस का टेबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। मैंने डेटाबेस को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे देखिए क्रिएट टेबल, मैं यहाँ पे टेबल का नेम लिखूँगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट लिख दिया। नंबर ऑफ़ कॉलम कितने मुझे चाहिए, मैं लिख देता हूँ 5 नंबर ऑफ़ कॉलम चाहिए। आगे गो करूँगा तो देखें ये देखें उसने मुझे यानी कि उन 5 कॉलम का नाम क्या रखना चाहते हैं, मैं कॉलम का नाम यहाँ पे रखूँगा, यहाँ पे नेम, उनकी टाइप्स क्या होंगी यानी कि डाटा किस तरह का होगा वो लिखूँगा, उसकी लेंथ कितनी होगी, कितनी लेंथ तक डाटा जो है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, और मैं सेव करूँगा टेबल क्रिएट हो जाएगा। लेकिन हमने बात करनी है क्यूरीज़ की, तो इस वजह से मैं इसे यहाँ पे ऐसे क्रिएट नहीं करूँगा, हम क्यूरीज़ देखेंगे ताकि हम क्यूरी से ये काम कर सकें। तो अब क्यूरीज़ पे जाते हैं। एक देखें एक और मैं आपको बात बताना बच्चे, W3 स्कूल जो है वेबसाइट उसके अंदर भी SQL की है। ये देखें ये सारी क्यूरीज़ जो है वो हमने करनी है। आप लोग यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। देखें यहाँ पे भी उसने बताया कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करनी है। ये आप डेटाबेस क्रिएट पे जाएंगे, ये देखें उसने सारा बता दिया, सिंटैक्स, नीचे उसने एग्जांपल। इसी तरह देखें बैकअप की भी उसने बात की है कि आप डेटाबेस का बैकअप भी रख सकते हैं। बैकअप कैसे रखना है आपने ये भी चलें देख लें। बैकअप डेटाबेस, ये उसका सिंटैक्स है, डेटाबेस का नाम जिसका आप बैकअप रखना चाहते हैं, बैकअप डेटाबेस एज इट इज़ आएगा, आगे डेटाबेस का नाम, टू डिस्क जिस जगह पे आप उसे रखना चाहते हैं उसका पाथ दे देंगे। ओके हो गया। ये आपने डेटाबेस का बैकअप रख लिया, अगर डेटाबेस का कुछ ना कुछ मसला वगैरह आए तो डेटाबेस का मेरे पास बैकअप हो। उसके बाद बैकअप विद डिफरेंशियल स्टेटमेंट भी आप लोग कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ जिस पार्ट में चेंज की है वो अपडेट कर दिया जाए। देखें द डिफरेंशियल बैकअप ओनली बैकअप द पार्ट ऑफ द डेटाबेस दैट हैव बीन चेंज सिंस द लास्ट फुल डेटाबेस बैकअप, यानी कि लास्ट मैंने फुल डेटाबेस का बैकअप जब कर लिया था उसके बाद सिर्फ चेंज वाला जो है वो उसका बैकअप रख लिया करेगा। इस तरह भी हम कर सकते हैं। सिर्फ आपने यहाँ पे क्या करना होगा, बाकी सिंटैक्स देखें वही है, यहाँ पे विद डिफरेंशियल लिखना होता है। ठीक है, यानी कि जो डिफरेंस वगैरह आए उनसे रिलेटेड आपने उसे स्टोर करना है। अब हम बात करेंगे क्रिएट टेबल की, ये लास्ट कमांड देख रहे हैं, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे अपने लेक्चर को। क्रिएटिंग अ बेसिक टेबल इन्वॉल्व नेमिंग द टेबल एंड डिफाइनिंग इट्स कॉलम एंड ईच कॉलम डाटा टाइप। वही बात जो हमने पीछे देखी थी, यहाँ पे देखें लोकल सर्वर में मैंने जो आपको बताई थी ये डेटाबेस के अंदर, कि ये देखें मेरी डेटाबेस मैंने ओपन कर ली जो भी हमने बनाई थी BSCS3 की। अब यहाँ पे देखें सबसे पहले मुझे टेबल का नेम देना पड़ता है, मैंने स्टूडेंट रख दिया। नंबर ऑफ़ कॉलम देने पड़ते हैं, मैंने रख दिए 5। अब मैं गो कर रहा हूँ, अब देखें क्या होता है, वही चीज़ कि आप अब कॉलमों का नाम दें, उनकी टाइप्स का बताएं, उनकी लेंथ का बताएं। यहाँ पे भी देखें वो यही बात कर रहा है, कहता है जी क्रिएटिंग अ बेसिक टेबल इन्वॉल्व नेमिंग द टेबल, जो हमने सबसे पहले नेम दिया था जैसे हमने स्टूडेंट दे दिया था, उसके बाद डिफाइनिंग इट्स कॉलम, उसके डिफाइन करने हैं कॉलम्स को, उसके बाद उनका डाटा टाइप कौन कौन से, ये सारी चीज़ें। अब देखें क्यूरी देख लें आप, क्रिएट टेबल एज इट इज़ आएगा, उसके बाद टेबल का नेम जो भी आप रखना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ब्रैकेट शुरू होगी, ब्रैकेट में आप क्या करेंगे, कॉलम 1 का नेम होगा, यानी कि यहाँ पे कॉलम 1 का बेसिकली नेम होगा और उसकी डाटा टाइप होगी। कॉलम 2 अगला उसकी डाटा टाइप, कॉलम 3 उसकी डाटा टाइप, इसी तरह कॉलम n और उसकी डाटा टाइप होगी। इस तरह आप प्राइमरी की भी डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा हमारा कॉलम जो है वो प्राइमरी की है। नीचे हम देख लेते हैं एक एग्जांपल। हम ये भी कर सकते हैं कि एक पहले हमारे पास एग्जिस्टिंग टेबल है उससे हम नया टेबल भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास स्टूडेंट का टेबल पहले बना हुआ था, मैं अब कहता था कि एक मैं और नया टेबल बनाऊं वो हो स्टूडेंट की तरह का ही, लेकिन उसके अंदर ये चीज़ें हों, ये चीज़ें ना हों, तो मैं एग्जिस्टिंग टेबल को भी यूज़ करके नया टेबल बना सकता हूं। तो उसका सिंटैक्स देखें क्या है, क्रिएट टेबल
न्यू टेबल का नेम, जो नया टेबल बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम एग्जिस्टिंग, जैसे बच्चे हमने ऊप के अंदर इनहेरिटेंस पढ़ा था कि बनी बनाई चीज़ को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसी तरह यहाँ पे वो बने बनाए टेबल को इस्तेमाल करना चाहता है। उसने क्या कहा, क्रिएट टेबल, न्यू टेबल का नेम रख दिया, बना बनाया टेबल और नया टेबल, एज सेलेक्टेड, एज सेलेक्ट, उसके अंदर से कौन कौन से आपने कॉलम सेलेक्ट करने हैं, फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल नेम, एग्जिस्टिंग टेबल का नेम दे देना आपने। यहाँ पे देखें एग्जांपल, उसने क्या कहा जी, क्रिएट टेबल, नया टेबल बनाया, क्या नाम होगा, सैलरी, एज, और सिलेक्ट करे आईडी को और सैलरी को, कहाँ से, कस्टमर से, यानी कि एग्जिस्टिंग टेबल कस्टमर था, उससे आपने नया टेबल क्या बनाया, सैलरी, और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने कस्टमर के 2 टेबल रखे, दो फील्ड रखी, यानी कि 2 कॉलम रखे, कौन कौन से, आईडी और सैलरी को। ये देखें, ओके हो गया। अब यहाँ पे देखें वो नया टेबल बनाने का बता रहा है, ये हमने एग्जिस्टिंग टेबल से बनाया है और यहाँ से हम नया टेबल बनाए, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, आगे ब्रैकेट शुरू होगी, आईडी कॉलम का नेम है और उसकी डाटा टाइप इंटीजर होगी, नेम varchar, ठीक है, और उसकी लेंथ कितनी होगी 20, एज इंटीजर, एड्रेस करेक्टर। ये डाटा टाइप्स हमने सारी पहले पढ़ ली थी तो मैं इसके ऊपर दोबारा डिस्कशन नहीं करूँगा। अब देखें आपने प्राइमरी की भी डिफाइन कर दी कि प्राइमरी की बेसिकली आपकी आईडी है। ओके हो गया बच्चे, इस तरह जो है वो आप लोग टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। और आप जब चाहते हैं कि आप अपनी टेबल की डिस्क्रिप्शन देख सकें तो आप क्या लिखेंगे, DESC और आगे उस टेबल का नेम जिसकी आप डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं। ये देखें, ये आपको टेबल की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। होप आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।